आज बात राज्यसभा की रेस की। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 4 राज्यों की 16 सीटों में आज सुबह 9 बजे से होगा और इसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में वोटिंग जो है वो की जानी है। इसमें महाराष्ट्र में खबर यह है कि महाविकास अघाड़ी के लिए जो AIMIM है वो वोट करेगी। यहाँ पर एक सीट को लेकर जो है जो कोशिश है वो तमाम पार्टियां कर रही हैं और इधर AIMIM ने जो ये कहा है कि वो महाविकास अघाड़ी का समर्थन यहां पर करेंगे। इम्तियाज जलील इनके सांसद हैं जिन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उधर जयपुर में कुछ जगह पर इंटरनेट सेवा सस्पेंड है और राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के मद्देनजर जो इंटरनेट है उसको बंद किया गया है। ये जो खबर है वहां से आ रही है। और खरीद फरोख्त के आरोप प्रत्यारोपों के बीच आज का दिन है जब इन 4 राज्यों में 16 जो राज्यसभा सीटें हैं उन पर मतदान होना है। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए जो है वो तय किया जाना है, जिसमें से 41 पर निर्विरोध निर्वाचन पहले ही हो चुका है। और आज जिन राज्यों में जो सीटें तय होनी है 16, उसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीटें हैं। और इसमें हरियाणा की सीट ऐसी है जहां पर जो एक निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से जो है यहाँ पर वोटिंग होनी है। गजाली हमारे साथ हैं। गजाली, बताइए क्या कैलकुलेशन बनता हुआ दिख रहा है वहां पर? जी देखिए, जहाँ तक अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स के आंकड़ों की बात करें तो पहली सीट जो है राज्यसभा की, जिसके लिए बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो 31 वोटों की ज़रूरत होगी। तो बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, तो वो आसानी से पहली सीट तो जीत जाएंगे। जो दूसरी सीट है राज्यसभा की, उसके लिए 30 वोटों की या 30 सीटों की ज़रूरत है। कांग्रेस के अजय माकन वहाँ उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के पास विधानसभा में 31 विधायक हैं, लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अजय माकन बिल्कुल सेफ हैं, जीत सकते हैं, क्योंकि 31 विधायक हैं, 30 वोटों की ज़रूरत है। लेकिन कार्तिकेय शर्मा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो जेजेपी के 10 विधायक हैं। इसके अलावा आज़ाद जो विधायक हैं 7-8, उनके सपोर्ट मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं कार्तिकेय शर्मा ये भी ये लगा रहे हैं अनुमान कि कुछ ऐसे कांग्रेस विधायक जिनसे उनके फादर के रिश्ते अच्छे हैं, उनके पिता के रिश्ते अच्छे हैं, उनके थ्रू जो है उनको कुछ सपोर्ट मिल जाए और अजय माकन हार जाए। दूसरी सबसे बड़ी जो कंसर्निंग वजह है कांग्रेस के लिए वो 2016 का राज्यसभा चुनाव है, जब 12 से 14 विधायक ऐसे थे जिनके वोट जो हैं इनवैलिड करार दिए गए थे। और इनवैलिड इस वजह से क्योंकि जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके तरफ से जो कलम दिया जाता है आपको उसी से वोटिंग करनी होती है। प्रेफरेंस लिखना होता है कैंडिडेट्स के नाम के आगे 1, 2, 3। या तो अगर आप वो कलम यूज़ नहीं करते हैं तो उससे वोट जो है आपका इनवैलिड हो जाता है, या वोटिंग देते वक्त आपको एक वहाँ पर जो ऑब्जर्वर हैं उनको वोट दिखाना होता है। उनको ना दिखाकर अगर आप किसी और को दिखा दें तो भी वोट इनवैलिड हो जाता है। तो ऐसे 2-3 कंडीशंस हैं। तीसरा, कार्तिकेय शर्मा ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के 2-3 विधायक वोट ही ना दें, लेकिन ये होगा नहीं होगा ये तो समय की बात है, लेकिन फिलहाल सूचना ये मिल रही कि कांग्रेस अपने विधायकों को कल रात दिल्ली में उन्होंने ठहराया और आज सुबह वो दिल्ली से चल चुके हैं। कुछ देर में भूपेंद्र हुड्डा के घर पर वो रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद जो है विधानसभा आएंगे। लेकिन इन सबके बीच अगर आंकड़ों की सिर्फ बात करें तो चाहे भाजपा के जो उम्मीदवार हैं या कांग्रेस के अजय माकन, आंकड़ों के हिसाब से दोनों सेफ हैं। लेकिन अब अंदर राज्यसभा में कहीं 2016 वाली घटना हो जाती है तो वो मामला अलग है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से दोनों अपनी तरफ से सेफ हैं। अब इस बीच जो आजाद एमएलए हैं, जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, ये रिसोर्ट से हरियाणा तक में कितने जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनके ऊपर भी देखना होगा। जी, कांग्रेस के कुल 31 विधायक हैं, चाहे उसमें कुलदीप बिश्नोई हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, सारे हों। बिश्नोई जो है उनकी नाराजगी चल रही थी पार्टी हाईकमान से। वो अभी मान गए क्या? जी, उनकी आज की अभी तक जो सूचना मिल रही है कि कल शाम वो और भूपेंद्र हुड्डा एक ही विस्तारा फ्लाइट से दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे। अब क्या आपस में बातचीत हुई या नहीं, अगर सिर्फ इसको मान लें कि दोनों साथ आए हैं तो शायद मामला सुलझ गया है, इसलिए वो कल हुड्डा के साथ ही चंडीगढ़ पहुंचे हैं। और आज सुबह के जो उनके ट्वीट हैं वो बड़े क्रिप्टिक से हैं। वो उनके अगर आप ट्वीट्स दिखा रहे हो तो आप देखेंगे कि उसमें भी वो बड़ा पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन वोटिंग किस तरफ करेंगे वो अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन पार्टी के कुछ अन्य विधायक कह रहे हैं कि शायद मामला सुलझा लिया गया है, उनको ठंडा कर लिया गया है और वो पार्टी हाईकमान के आदेशों के अनुसार कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को वोट देंगे। जी, शुक्रिया गजाली आपका। अब देखना होगा कि कितने विधायक जो है साथ में रहते हैं या किसके जो पड़ रहा है वो भारी यहाँ पर नजर आता है।